करते हैं क्लास को। ठीक है भाई, पेज लेना सबको आता है, ठीक है, पेज हमने ले लिया। अब देखो शुरू के टूल अगर आप बोलते तो रिपीट कर लें एक दफ़ा। यस सर, रिपीट या चल जाए आगे सर, शुरू के छोड़ कर नीचे का आ जाए। ठीक है। मूव टूल पता है, मैं से वर्बली बता देता हूँ, पता है आप लोग बता दो भाई। मूव टूल क्या करता है? किसी भी चीज को मूव करवाओगे आप, ठीक है, पकड़ के आगे पीछे जो भी करवाना है। एक और काम करते क्या करते हैं, आप कंट्रोल डी करते हो, एक्शन बना लेते हो, फिर आप कंट्रोल डी करते हो तो वो रिपीट करता रहता है। ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है? किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हो, यानी आप छेड़ सकते हो उस पॉइंट को, ठीक है, अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास ये दो टूल है, एक लेजो टूल है, एक मैग्नेटिक टूल है आपके, ठीक है। लेजो एक आपके पास मैजिक बाउंड टूल है, इसका इस्तेमाल हमने किया था। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है आपकी, जब इमेज ट्रेस हम करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रेस करते हैं उसके बाद ये आपका सिस्टम काम करता है। ठीक है, करके बता दूं, ये समझ गए हो आप लोग, ठीक है। यानी वर्बली आप लोग बता देते जब आपने बस ये पुराने वाले ही यही है, नहीं नए वाले लेके जाएंगे, नए वाले। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके पास ये दो टूल थे, ठीक है। अब देखो ये दो टूल आपके काम करते हैं वैसे अगर आप कोई चीज़ बनाओ यहाँ पर, ठीक है, या आपने एक चीज़ बनाई, यहाँ पे आप ये दूसरी चीज़ बना दें, ठीक है जी। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई भी कलर डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इस टूल के ऊपर, सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट करता हूँ। देखो काम फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से जाता हूँ, अब देखो डिलीट कर रहा है, यहाँ से जाता हूँ, पास पकड़ता हूँ, डिलीट कर रहा है। लेकिन अगर यही काम आप तस्वीर के साथ करें, देखो ये मैजिक है, मैजिक का मतलब सेम कलर कहीं भी होगा, ठीक है, वो कलर कहीं भी होगा ये पिक कर लेगा। वही फोटोशॉप वाला हिसाब है, आप लोग फोटोशॉप जो जहां भी होता था वो कलर वो पिक करके डिलीट करवा देता था, ठीक है। सिलेक्ट करवा के आप कलर भी चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं देता कलर चेंज करवाने वाला, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है जी। तो ये हो गए दोनों टूल। उसके बाद पेन टूल, आपको पता है ये सारे टूल क्या होते हैं, ठीक है। पेन टूल के ऑप्शन आपने सारे किए हैं, एंकर पॉइंट हो गए, ये सिस्टम हो गया, ठीक है। एक दफ़ा आप लोग देख लेना, लेकिन आगे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सारे टूल आपके यूज़ हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद कर्वेचर टूल आपने देख लिया, सीधे सीधे आप पॉइंट लगा रहे थे, ऑटोमेटिक क्या होती, कर्व आपकी बन रही थी, कर्वी शेप बन रही थी, ठीक है। टाइप टूल देख लिया, टाइप टूल में जितने भी आपके पास फंक्शन थे सारे आपने देख लिया, ठीक है। जब आप लोग टाइपोग्राफी वगैरह करोगे तो तब ये आपके टूल बहुत काम आएंगे, ठीक है, जितने भी इसके ज़्यादा ऑप्शन हैं, ठीक है। नहीं तो आपके ज़्यादातर एक टूल ही काम आता है या दो टूल काम आते हैं, ठीक है। बहुत आप लोग शेप में ऐसा रहता है, टेक्स्ट इस तरीके से उल्टा सब देखो ऊपर लिखा हुआ है एरिया टाइप टूल, आपने शेप बनाया, ठीक है, उसके अंदर लिखेगा ये, ठीक है, एरिया के अंदर ही रह के लिखेगा। उसके बाद देखो टाइप होना पाथ, पाथ क्या चीज़ होती है आपको पता है, एक एंकर पॉइंट होता है, दूसरा एंकर पॉइंट जब मिलते हैं तो एक पाथ बन जाती है। अब पाथ के ऊपर ये आपने एक पाथ बनाई, उसके ऊपर आपने लिखा ये सिस्टम, तो पाथ आपकी गायब हो जाती है, नीचे आपके पास टेक्स्ट जो भी होगा अपीयर हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल टाइप टूल आपको टाइप टूल आपको पता है ऐसे लिखना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो और आपके पास वर्टिकल टाइप टूल पाथ, ठीक है, आपने एक पाथ बनाई, ठीक है, उसके ऊपर लिखना शुरू कर देगा ये, ठीक है जी। टच टूल आपको पता है, आप इसमें टाइपोग्राफी का जो आपका स्पेसिंग वगैरह कम करना चाहते हो, ठीक है, एक को आप पकड़ के आगे पीछे छोटा बड़ा कर सकते हो, उसकी स्पेसिंग कम कर सकते हो, वर्ड्स के बीच में जो आपकी स्पेसिंग आ रही होती है, ठीक है। ये सारा हो गया सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखो ये टूल आपके पास लाइन टूल है। अब लाइन टूल में ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के आर्च हैं, ठीक है, स्पायरल है, रेक्टेंगुलर ग्रिड है, ठीक है, ये सारे टूल वही है, समझो एक किस्म से आपके पास शेप्स हैं, ठीक है। ये आपके टूल्स हो गए, यानी शेप्स हैं एक किस्म की। ये भी तकरीबन सारे टूल आपके पास हो गए, ठीक है। ये टूल आपका नहीं हुआ था, ये टूल आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, जब आप लाइटिंग का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप आ गए, ठीक है, ये आप यहाँ पर आ गए। अक्सर ये टूल आपके इस्तेमाल हुए होते हैं कहाँ पर, बैकग्राउंड जो आपके बन रहे होते हैं ना इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो ये पीछे इसको डाल के, ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसका साइज़ है हमारा पेज का 203 और 116, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 203 116, छोटा बन गया, 203
ठीक है, वैसे मैं एक आपको ऐसे ही करके बता देता हूँ इसका सिस्टम। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है आपका। फिर आप क्या करते हो, जो आपको ऊपर कलर, जिस कलर का बैकग्राउंड होता है, ठीक है, उसकी आप ओपेसिटी कम कर देते हो। तो ये पीछे आपका कुछ अफेक्ट आपका नज़र आ रहा होता है, लाइटी इफेक्ट आपका नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जब मुख्तलिफ आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, ये टूल आपके काम कैसे कर रहे हैं। वैसे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, देखें बीच में इसके एक पॉइंट आया हुआ है, ठीक है, इसको पकड़ के आप एडिट वगैरह भी करवा सकते हो, इसके अंदर ये ऑप्शन होता है। ठीक है, ये तो कुछ और ही सिस्टम हो रहा है। ठीक है, बहरहाल ये आपका यूज़ होता है, इतना वैसे ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये आपको कब बहुत लाइटी इफेक्ट अगर आप डालना चाह रहे हो तो आप डाल देते हो, लेकिन आप इसको यूज़ करते ही नहीं होता सर। ठीक है, अगले उसमें आ जाते हैं हम लोग लाइन टूल में। ठीक है, लाइन टूल आपका हो गया, इसमें आपने सारे टूल देख लिए, स्टार वगैरह यानी शेप्स ही इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास ब्रश टूल है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब देखो ये आपके पास ब्रश टूल है। ठीक है, आप क्या करो, कुछ भी इससे बना रहे हो। अब देखो ये मैं कितना स्मूथली बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास खुल जाएंगी। वो सामने, ठीक है, ये देखो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। अब देखो ये कुछ आपके पास फाइडली कुछ आपके पास सिस्टम आ रहा है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल मैंने स्मूथ किया हुआ है। अगर यहाँ पे आप एक्यूरेट पे कर लें तो देखें फिर क्या काम होगा। ठीक है, आप जब खुद अपने उसमें करके इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा महसूस होगा ये आपका थोड़ा हैंगिंग चल रहा है। ठीक है, रुक रुक के, यानी वो स्मूथनेस, वो इफेक्ट इसमें नहीं आ रहा। ठीक है जी, ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करोगे प्रॉपर्टी आपके पास खुल जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी से देखो काम के ऊपर है, कैलीग्राफी आप कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कितना फ्लो रखना है, ठीक है, ये सारा काम आपका इस पर चलता है। उसके बाद देखो फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक, ठीक है, कीप सिलेक्टेड, ये आप सिस्टम कर सकते हो। कीप सिलेक्टेड का मतलब आपको पता है जब आप कोई भी चीज़ बनाओगे वो उसकी सिलेक्शन बनी हुई ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो ये मैंने चीज़ बनाई, ओके किया, ये मैंने एक शेप बनाई, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ गई वो। ठीक है, अब अगला एक और ऑप्शन आपके पास फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक। ठीक है जी, ओके किया हमने, ये आपके पास एक आया ब्रश। ठीक है, एक और ब्रश आया। अब देखो उसके ऊपर या अगर सिलेक्टेड वो चीज़ हुई तो आप उसके ऊपर ही दूसरी चीज़ बना सकते हो। ठीक है, कनेक्टेड आप कर सकते हो उसको। या आप यहाँ से कलर अब चेंज करवाना चाहते हैं, थोड़ा सा चेंज करवा के देखते हैं। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा, देखो अगर आपकी चीज़ बनी हुई है, ठीक है, पाथ बनी हुई है, वो सिलेक्टेड है, अगर फिर आप उसके ऊपर ही आके ड्रॉ करवाना शुरू कर दें तो वो चीज़ वहीं से आपकी ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो अगर आप बाहर करेंगे तो वो पाथ आपकी अलग बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये एक और चीज़ है। अब देखो यहाँ से मैं एक लाइन दोबारा इस पर जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। विथ की आपको पता है भाई, विथ क्या चीज़ है, इस पर हम क्लिक करके विथ देखते हैं 12 पिक्सल है। ठीक है, इसको बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो ये आपकी विथ वगैरह में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको स्केलिंग इसकी बढ़ा सकते हैं। विथ वैसे आप कम करके देखेंगे तो आपको फ़र्क इसका नज़र आता जाएगा। तो इसको क्या इससे क्या कुछ बना सकते हैं? देखो ये आपकी सारा काम चल रहा है कैलीग्राफी के ऊपर। आप जिसे वो उर्दू में लिखे होते हैं, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं तो आप सारे वो स्टाइल यहाँ से बनाओ। जैसे आप कट मार्कर से लिखते हो वही सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ब्रशों से। इसमें तो सीधा सीधा लिखा है, वो कट की तरह आएगा सर, एक मिनट, वो आपके यहाँ से आते हैं। ठीक है, वो आपकी ब्रश की सेटिंग होती है, कहाँ से होती है, ये देखो ये कुछ चीज़ें बनी हुई हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे प्रीसेट होते हैं, आप क्या कर सकते हो, उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो यहाँ से अगर आप लाइब्रेरी में आते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आपके पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं, अदर लाइब्रेरी, एरो, आर्टिस्ट, देखो ये आपके पास कैलीग्राफिक। अब देखो ये जो आप बोल रहे थे ना कि भाई ये वैसे नहीं आ रहे, अब देखो एंगल देखो 40, 50, 30, ये सारे आपका हिसाब किताब है। 50, ठीक है, ये देखो ये आपका सिस्टम है। ठीक है, लाइब्रेरी में जाना है, आप लाइब्रेरी में जाओगे, वहाँ से आप देखोगे तो फिर आपको
समझ लगे कि भाई हाँ ये चीज़ें आपके पास यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जो ठीक है, नाम लिखे होते हैं उनके ऊपर से ऐसे घुमा के अलिफ के साथ जुड़ा होता है नाम को, बिल्कुल घुमा ऐसे के। ही है, इसी यही कैलीग्राफी होती है। ठीक है, देखो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन लगाई सीधी सीधी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपके पास ब्लॉक ब्रुश टूल, यहाँ से मैं आया, यहाँ से मैंने एक और लाइन लगा दी। ठीक है, फर्क देखो। अब देखो यहाँ से मैं आया, अगर मैं सिलेक्टेड रखता हूँ उसको, देखो वो सिलेक्टेड है आपका। ठीक है, अब यहाँ से मैं आ रहा हूँ भाई, ये सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अब देखो कीप सिलेक्टेड, इसमें भी 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो कीप आपने सिलेक्टेड रखा। अब देखो मर्ज ओनली व्हेन सिलेक्शन, जब सिलेक्शन होगी तो मर्ज करेगा। ठीक है, जैसा कि आपका पेन टूल कर रहा था। अब यहाँ से आप कर लो इसको, पहले हम उसको इस सिलेक्टेड वाले से काम करते हैं। अब देखो यहाँ से हमने एक चीज़ बनाई तो देखो सिलेक्टेड हो गई। ठीक है, गौर से देखना है, यहाँ से आपको समझने वाली चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से आपने बनाया तो भाई ये चीज़ हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं भाई, एक और चीज़ आप इसको बनवाना शुरू कर दी आपने। यहाँ पे आप आए, आपने पकड़ो और एक और चीज़ शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ से आप गए मूव टूल पे। ठीक है, यहाँ से आप देखें भाई कुछ ज्वाइन तो नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी चीज़ बनी है, ठीक है, अब वो सिलेक्टेड था तो इसने क्या कर दिया, उसके ऊपर ही आपके एक पाथ बना दी, वही वाला सिस्टम कर दिया इसने जो ब्रश टूल में हो रहा था। ठीक है, एक और चीज़ आप देख लो यहाँ पर, मर्ज ओनली व्हेन सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ से आप कर लो इसको, ये भी आपका क्या करेगा, मर्ज कर देगा उसको। नहीं, बाहर करेंगे फिर वो नहीं करेगा मर्ज। इसके ऊपर बशर्ते कि चीज़ आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए, जैसे ये चीज़ आपकी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं रूट्स बना लूँ इससे, जो सिस्टम कर लूँ मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको जो चीज़ मेन चीज़ दिखाना चाह रहा था, ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके अंदर ये आप आते हैं, डबल क्लिक इसके ऊपर करते, देखो नीचे जो आप कैलीग्राफी वगैरह करना चाह रहे थे। ठीक है, देखो ये साइज़ है आपका, कितना साइज़ होगा आपके ब्रश का। ठीक है जी, कितना कम साइज़ होगा, कितना बड़ा साइज़ होगा। ये एंगल है आपका। ठीक है भाई, एंगल आप क्या रखना चाहते हैं अपने ब्रश का। ठीक है, ये राउंडनेस है, ये आपका सारा काम कैलीग्राफी में सारा काम राउंडनेस पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, राउंडनेस भाई आपकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर राउंडनेस के बाद अगर आप एंगल सेट करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा एंगल सेट करने का। क्यों? क्योंकि जब वो आपका सर्कल होगा तो सर्कल में आपको पता ही नहीं चलेगा भाई एंगल आपका कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर नहीं जा रहा। ठीक है, अब ये फिक्स्ड आया हुआ, आप रैंडम कर सकते हो उसको। ठीक है, वेरिएशन अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हो, लेकिन ये अलग चीज़ है, इसको फिलहाल फिक्स्ड ही नहीं तो ऑटोमेटिक पे काम करता रहे। तो देखो ये आपका सिस्टम बन गया है। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अहमद लिखना चाहो। ठीक है, अब हमने स्मूथ किया हुआ, इसको स्मूथ किया हुआ, इसलिए आप इसको स्पीड में से काम करवा सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर आप का इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है, तो आप क्या लेते हैं, पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो पेन की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, अपने सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, पेन की मदद से आपको यूँ आसान रह जाता है कि आपने एक पर्ची रखी, ठीक है, उस पर्ची में वो कुछ बना हुआ था। ठीक है, अब वो आप रखते हैं, कुछ टैबलेट वगैरह भी होता है। ठीक है, जिसके ऊपर आप पेन वगैरह लिखते हैं, पैड ही बोलते हैं, आई पैड ही बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं यार, अब सस्ता है यार, 8,000 रुपये का देखा जाए तो, लेकिन काम आपका बहुत आसान कर देता है वो। अब आप बना रहे हो, ठीक है, आपने कुछ और रख दिया उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ही आप ट्रेसिंग कर रहे हो और यहाँ पे आपका सिस्टम बनता जा रहा है। ठीक है, वो उसमें ये सिस्टम आपको हो जाता है। पेज रख दिया आपने उसके ऊपर और पेज के ऊपर आप ट्रेसिंग कर रहे हो। अब पता नहीं वो हल्के वाला काम करे ही नहीं करे, लेकिन जो हेवी किस्म का होता है वो काम करता है। वैसे करना भी चाहिए क्योंकि आपने उसके ऊपर रख दिया, करता होगा ना, सेंसर लगा होता है ना मेरे ख्याल, नहीं पैड होता है, आई पैड होता है, यानी पेन चलाने वाला है यार, पेन चलाता है उसमें। हाँ भाई, ठीक है भाई, ये देखो ये आपने सिस्टम बना लिया। इससे आप अपनी मर्जी के यहाँ से डबल क्लिक कर, देखो डबल क्लिक करोगे उसके ऑप्शन खुल जाते हैं। अब यहाँ पे साइज़ वगैरह आप बढ़ा लो। ठीक है, राउंडनेस ज़्यादा आपने खेलना है, राउंडनेस से खेलना है। ठीक है, राउंडनेस से जितना खेलेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा, और स्मूथनेस अपने हिसाब से आप सेट कर लें। जितना स्मूथ होगा उतना आपका सिस्टम आपको करने में मज़ा आएगा। भैया आप कुछ बनाएंगे तो वो हैंगिंग नहीं चलेगा। ठीक है, जिधर आप माउस लेके जाएंगे या जिधर पेन लेके जाएंगे उधर ही आपका ईजिली चला जाएगा। ठीक है, अब मेन डिफरेंस की तरफ आते हैं। अब देखो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ जो फालतू मेरे पास आ रहे हैं तकरीबन। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों में आपको फ़र्क बता रहा हूँ। ये मैंने किससे बनाया है, ब्लॉक टूल से। ठीक है, ये मैंने किससे बनाया है, ब्रश टूल से।
अब देखो जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो क्या काम हो रहा है, ये पाथ है आपकी, इधर देखो क्या चीज नजर आ रही है आपको, स्ट्रोक नजर आ रही है, ठीक है। स्ट्रोक किस में होती है, सिर्फ पाथ में होती है। अगर फिल है उसके अंदर तो फिल क्या बोलती है, फिल क्या आपको जाहिर करता है कि भाई फिल का मतलब ये पाथ है। अब देखो मैं ब्लोब वाले पे आता हूँ, अब देखो स्ट्रोक गायब हो गई है आपकी, क्या नजर आ रहा है, फिल, इसका मतलब क्या चीज़ है, ये शेप है, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको एडिट करवाता हूँ किसी भी पॉइंट को, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसके पॉइंट को एडिट करवा रहा हूँ, देखो ये शेप के थ्रू हो रहा है, ठीक है। वही काम मैं पाथ के साथ करता हूँ। यहाँ से मैंने देखा इसका एक एंकर पॉइंट था, यहाँ से मैंने पकड़ के इसको यहाँ ले, ठीक है। देखो फर्क, देखो चीज़ एक ही थी, एक ही समझो कि हमने सीधी सिंपल सी लाइन बनाई होगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बना ही देते हैं एक सीधी सीधी सिंपल सी लाइन। अब जैसे हम उसको छेड़ते हैं जाकर तो ये कुछ और ही चीज़ बन जाती है, ठीक है जी। और जैसे ही हम इस पे आते हैं तो ये आपके पास कुछ और ही इफेक्ट आपका क्रिएट कर देती है, ठीक है। ए दबाएंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, ठीक है भाई। जब भी आप ब्रश टूल से जो भी काम करेंगे तो किस पे काम होगा, स्ट्रोक्स पे काम होगा, ठीक है। यानी वो आपकी एक पाथ बनेगी। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ वाला टूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ब्लोब ब्रश टूल, ठीक है, ये क्या काम करेगा, आपकी शेप बनाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का असाइनमेंट क्या, भी आप लोगों ने लिखना है ब्लोब टूल ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब ब्लोब इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, BLOB ब्लोब, ठीक है। यूट्यूब पे जब आप लोग लिखेंगे तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल आ जाएंगे, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ चीज़ें इस टूल से बना रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादातर वो शेप वगैरह में इससे कलर वगैरह डाल रहे होते हैं, ठीक है, या शेप्स बना रहे होते हैं। तो आपने वो देख के बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज़ वगैरह इसका बता दें कि भाई असल में हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये टूल आपका हो गया। इसके बाद अगले टूल में आप आ जाओ, ये सारे ऑप्शन आपने पढ़े में, ठीक है। शेपर टूल क्या काम कर रहा था, आपने रेंडम सी शेप बनाई, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, आपका वो शेप बना के दे रहा था, ठीक है। जो इसको पता नहीं होगा वो ये नहीं बनाएगा, वो उसने जो जिस पे क्लिक किया ना वो भी डिलीट ही कर रहा है, ठीक है। ये आपका हिसाब किताब। स्टार आपका कुछ नहीं भाई, स्टार इसकी डिक्शनरी में नहीं है, ये सिर्फ आपको सर्कल बना के दे देगा, ट्रायंगल दे देगा, एलिप्स दे देगा, ठीक है, रेक्टेंगल दे देगा, स्क्वायर दे देगा, ऐसी चीज़ें दे देगा। क्योंकि ज़्यादातर हम यूज़ भी यही चीज़ कर रहे हैं। देखो ये बात कहीं मुझे नज़र आ रहा है हल्का हल्का इस पर, ये देखो ये चीज़ नज़र आ रही है, इसने गायब सही तरीके से नहीं किया, ठीक है, जो गाड़ी काम किया है इसने, वो नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसके नीचे ये पेंसिल टूल, आपको पता है भाई क्या काम है, पेंसिल से जो भी काम आप करते हो वो सारा काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कि स्ट्रोक बन रही है, ठीक है जी। कुछ लिखना चाह रहे हो, अब वो पेन वाला सिस्टम है आपके पास, ठीक है, तो आप साइड पर लिख लो डायरी की तरह जो भी सिस्टम करना चाह रहे हो सर, ठीक है। ऐसे पेंसिल टूल भी कभी कभार आपके काम आ जाता है, ठीक है। स्मूथ टूल आपको पता है क्या काम होता है, पता है ना स्मूथ टूल का, ठीक है। पाथ सिलेक्टेड होना चाहिए, स्मूथ टूल पे आप जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर आके इस पर क्लिक करेंगे पाथ के ऊपर, तो देखिए वो पाथ आपका राउंड होना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं राउंड हो गया आपका, एलिप्स टाइप आपका बन गया। जैसे मैं इस पर करता हूँ तो देखो बहुत सारे एंकर पॉइंट ये बीच में से हटा भी देगा, ये आगे पीछे शिफ्ट करवा देगा, लेकिन आपको पाथ आपका क्या करके देगा, एक स्मूथ पाथ करके दे देगा, ठीक है। अब देखो ये पाथ इरेजर टूल, ये क्या करेगा भाई, पाथ को आपकी इरेज कर देगा। यहाँ से हम आते हैं, देखो ये चीज़ आपकी इरेज करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। इरेज करना शुरू कर देगा। ज्वाइंट टूल क्या करेगा, ज्वाइन करवाएगा, ठीक है। ये आपने रखा है इसको यूं, लेकिन दोनों चीज़ें आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। देखते हैं लंबे डिस्टेंस पे काम करता नहीं करता, कर गया भाई, ठीक है। बात ये होनी चाहिए, बस चीज़ आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए, आप वहाँ से पकड़ के इसको नीचे ले आए। लेकिन तो आपको पता है कोर शॉट आपके पास कंट्रोल J पर है, ठीक है, उससे भी ज्वाइन हो जाता है। लेकिन एक और ऑप्शन ये है कि आप सबको सिलेक्ट करें, ठीक है, जिसको आप मिलाना चाहते हैं आपस में, एवरेज करके फिर उसको ज्वाइन करें ताकि आपका ज़्यादा मसला वो एरर वगैरह ना आए, ठीक है। कुछ चीज़ आपको जल्दी से ज्वाइन करनी होती है तो आप इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास सीजर वाले इरेजर टूल आ गया। आपको पता है इरेजर टूल सिंपल आपको क्या काम करेगा, चीज़ों को मिटाएगा, ठीक है। अब देखो इस इरेजर टूल से भी आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं आ जाता हूँ किसी भी सर्कल के ऊपर, एक इलिप्स लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं लेता हूँ इरेजर टूल,
ठीक है। अब देखो यहाँ से सिंपल दोनों दो पार्ट बन गए आपके पास, ठीक है। जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पर, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, बस एक क्लिक पे पेप्सी का बना लो और किसी चीज को होता है गेंद बना लो, ठीक है, जो सिस्टम कर लो, सिस्टम हो गया आपका। अब देखो अलग अलग बात है, इरेजर टूल का ये आपके पास फायदा, ठीक है। नहीं तो बीच में से आप नहीं जा चाहते भाई ऐसे दो पाथ नहीं बने हुए हैं, ठीक है, फिर आप क्या कर लो यहाँ से, नहीं तो ये काम हमें कहाँ से करना पड़ता, बीच में एक स्ट्रोक लगा के, वो भी मैं आपको करके बताता हूँ, 1 मिनट सबर थोड़ा सा। यहाँ से मैं अगर वैसे ही मुझे करना होता तो मैं क्या करता, उसको यहाँ से आता ब्रश टूल लेता, ठीक है, उसके बाद या ब्लोक टूल लेता, क्योंकि ये भी आपके पास पाथ ही है। बन गए, दोनों चीजें आ गई आपके पास। कलर चेंज करवाना होता तो मैं कलर चेंज करवा देता इसका, वाइट कर दो। ये तो साला उसमें सिलेक्टेड था ना ये, ठीक है, सिलेक्टेड था तो इसने उसको ही अपना हदफ बना के ज्वाइन कर दिया उसको, ठीक है। यहाँ से ब्लॉक टूल ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं एक चीज ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। ये बन गया, कलर में चेंज करवा देता हूँ, यहाँ से ब्लैक कर दिया मैंने कलर, ठीक है। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा उठा के यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है भाई। ये चीज मैंने यहाँ पे कर दी, मुझे क्या करना होता है फिर इन दोनों को सिलेक्ट करवा के यहाँ से मैं पाथ फाइंडर में आता, ठीक है। या तो फिर मैं देखो ये जो सिंपल मेरे पास फ्रंट आ रहा है, ठीक है, या तो मैं इसको डिलीट करवा देता जो मेरे सामने नजर आ रहा है, ठीक है। नहीं तो दूसरा काम क्या करता मैं, यहाँ से आता पाथ फाइंडर में, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F9 है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करवा देता, एक चीज सिलेक्ट हुई है आपकी, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करवा देता, डिवाइड क्या करता, काट देता उसको, मैं इनको सिलेक्ट करवा के क्या करता, अनग्रुप करवाता, ठीक है। फिर मैं इसको यहां से डिलीट करवाता, ठीक है। देखो कितना आपका मुश्किल इफेक्ट होता, लेकिन कितना लंबा आपका प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस किसने आसान कर दिया, यहाँ से सिर्फ आपके इरेजर टूल ने, ठीक है। सिर्फ आपसे इरेजर टूल ने क्या बोला भाई, आप सिंपल जाके क्लिक करवा दो, ठीक है। रैंडम से मैंने यूं किया तो देखो ये आपका सिंपल सा क्लिक करवा दिया, आपका सारा सिस्टम बन गया। इसमें आपके पास एक और चीज होती है, इसमें मैं कन्वर्ट कर देता हूँ दोबारा किसमें, ठीक है। इरेजर के अंदर ये आपको दो टूल और है, सीजर टूल और नाइफ टूल, ठीक है। सीजर का आपको पता है यहां से आप आएंगे, लेकिन पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके, तो ये उस चीज को काट देगा। यहां से आप आएंगे, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब देखो ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। देखो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, जब मैं उसको सिलेक्ट करूंगा वी का बटन दबाऊंगा सिलेक्शन टूल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपके पास साइड है, ठीक है, वो चीज आपके पास साइड है, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है आपके पास, ठीक है। सीजर टूल आपका ये काम करता है, ठीक है। दोबारा सेंटर इसका एक ही है, तो दोबारा मैं अगले टूल एक और जो बच गया उस पर आता हूँ, नाइफ टूल, ठीक है। नाइफ टूल क्या काम करता है, आप तो यहाँ से वही काम करता है, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ से ये यू आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप आते हैं इस टूल के ऊपर, ठीक है, यहाँ से आप इसको अलग करवा लेते हैं, ठीक है। इरेजर क्या काम कर रहा था, बीच वाली स्पेसिंग भी आपकी क्या कर रहा था, छोड़ रहा था, ठीक है। अब नाइफ टूल क्या करो, छुरी क्या काम करती है, नाइफ का मतलब छुरी, अब कट करेगी, बिल्कुल वहीं से करेगी, वो पीस आपका जाया नहीं करेगी, ठीक है। जहां से आपने चीज को काटा है वहीं से वो चीज आपके पास बची रहेगी, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, मूव टूल लेके उसको आगे पीछे करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगले टूल पे हम आते हैं भाई रोटेट टूल, ठीक है। रोटेट टूल आपको पता है भाई आपके पास एक सेंटर पॉइंट आ रहा होता है, ठीक है। हम वो किसी और चीज पे करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हम किसी लाइन के ऊपर वो करते हैं, या स्ट्रोक बना लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब हम चाह रहे हैं ये राउंड वगैरह घूम जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं, इसके ऊपर सेंटर देख लें तो अपनी मर्जी से भी हम सेंटर रख सकते हैं, नहीं तो इसके सेंटर पे करेंगे तो क्या इसके इर्द गिर्द घूमेगा आपका, ठीक है। अब देखो ये सेंटर इसका हमें नजर आ रहा है, आल्ट दबा के आपने वहां से आपने रोटेट टूल ले लिया यहाँ से, ठीक है। आल्ट दबा के यहाँ से आपने जैसे ही क्लिक किया इसके ऊपर, अब देखो ये आपको डायलॉग कुछ खुल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज 60 रखता हूँ, 60 का मैं 40 रख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रीव्यू अगर ऑन रखूँ तो भाई 60 पे आपकी एक यहाँ पर कॉपी बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा। अब देखो ये कॉपी बन गई, तो मैं कंट्रोल डी करके क्या कर सकता हूँ, ऐसे सिस्टम में लगा सकता हूँ कुछ, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर यार देखो इससे ये काम होता है ना कि आप कभी कभार ऐसे ही कुछ
बनाते हो तो आपका सिस्टम बन जाता है। लेकिन अगर आपको इसकी ट्रिक वगैरह पता होगी भाई हाँ इस तरीके से मैं फूल बना सकता हूँ, ठीक है, इल्यूजन वगैरह बना सकता हूँ, तो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। अब देखो बीच में एक आपको स्टार नजर आ रहा है, अब आप इस स्टार को भी हासिल कर सकते हो। कैसे हासिल कर सकते हो, आपको पाथ फाइंडर का काम पता है, ठीक है। अब देखो ये आपको सामने कुछ नजर बना हुआ नजर आ रहा है, पाथ फाइंडर पे जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, स्टार को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने कोई बटन नहीं दबाया। अच्छा अगर आप कुछ भी बटन पाथ फाइंडर के लेने के बाद नहीं दबाते तो क्या करते हैं, उसको प्लस करवाते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो ये जो सिस्टम आपके बच्चे में, इनको भी करवा दो अगर करवाना चाहते हो तो, ठीक है। अब भाई जो बाहर वाले सिस्टम आ रहे हैं कचरा है मेरे लिए, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं आल का बटन दबाऊंगा, सिंपल उस पर क्लिक करूंगा तो वो चीज़ें मेरी बाहर वाली डिलीट होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं जूम वगैरह करके और भी बारीकी में काम कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो मैं वो आपको दिखा दिया, ठीक है। बस चीज़ आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए, सिलेक्टेड चीज़ होगी तो आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब आपने जो आपके पास शेप बनी थी तो आपने उसमें से क्या कर दिया, सिस्टम निकाल के सिस्टम बन गई। कभी कभार भाई बन जाता है ऐसा हिसाब किताब, लेकिन मज़ा नहीं आता। बिना कोई बटन दबाए वो कौन सा टूल आपने इस्तेमाल किया? बिना बटन दबाए क्या किया था, सेलेक्ट के अंदर उसको पाथ फाइंडर था, पाथ फाइंडर बगैर उसके करोगे तो देखो जब आपको ये जाली जाली नजर आए तो जाली का मतलब ये प्लस करेगा, ठीक है। जाली नजर आनी चाहिए, लेकिन जाली तब नजर आएगी जब वो चीज़ आपकी सिलेक्टेड होगी। जाली नजर आएगी, आप क्लिक करोगे वो चीज़ आपकी प्लस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखो ये पॉइंट्स आपके जितने भी नजर आ रहे हैं ये प्लस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को पकड़ के ये आपका एक स्टार बना देगा, ठीक है। अगर मैं इधर ही दबा दूं आल्ट का बटन तो अब देखो ये माइनस करना शुरू कर देगा उस चीज़, ठीक है जी। ठीक है भाई, इसके बाद अगला टूल आप देख लो, आप बस ये टूल है पर्सपेक्टिव, इसको इसका पता, इसको मैंने आपको बताया था कि भाई ये टूल आपको जब भी आप कोई डायग्राम वगैरह बनाते हो तब आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, भाई आप लोगों ने ये चेक करना है, ठीक है भाई। जो देखो ऐसे होगा कि इसमें आपको सिस्टम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है। कैसे बना रहे होते हैं, यहाँ से आपने लेट सपोज एक चीज़ बनाई, अब देखो एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा होगा, अब ये इसके अंदर ही रहेगी, ठीक है। बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, इस बिल्डिंग के डिज़ाइन बनते हैं, ठीक है। अब देखो ये लाइनें दी हुई, लाइनों के हिसाब से भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे शेप्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो मैं वहाँ पर आ रहा हूँ तो ये बाहर जा रही है आपकी, ठीक है। अब यही काम मैं इस तरफ भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से आपके पास टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के आप टेक्स्ट वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। लोगो वगैरह आप बना रहे होते हैं तो इजीली आपके कहाँ बन जाते हैं, इसमें बन जाते हैं, ठीक है। अब ये भी आप लोगों का असाइनमेंट है भाई, आप लोगों ने देखना है कि भाई ये इसके ट्यूटोरियल में बंदे क्या क्या इससे बना रहे हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर लोग जो इससे बना रहे होते हैं वो आपकी बैकग्राउंड ऐसे बना रहे थे कि आपकी बिल्डिंग वगैरह बनी होती है, ठीक है, सोसाइटी वगैरह बनी हुई होती है, ठीक है, ऐसे सिस्टम वो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे इतने यूज़ में ये आता नहीं है। उसके बाद एक और टूल है आपके पास, ये टूल, ठीक है। देखो इसका नाम क्या है, फ्री ट्रांसफॉर्म, किधर गया, ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसको कोई चीज़ बनेगी तो आएगा ना, अब कोई चीज़ होगी नहीं तो ये आपका टूल नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं कोई चीज़ बना लेता हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक चीज़ ऐसी बना दी, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं किस पे आ गया, ट्रांसफॉर्म टूल पे। अब देखो ये चीज़ मेरे सामने खुल जाएंगी। अब देखो ये चीज़ क्या है, ट्रांसफॉर्म है कि भाई आप यहाँ से पकड़ के क्या कर सकते हो, स्केलिंग इसकी कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं जितना छोटा रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ, जैसे करना चाहूँ रोटेट करूँ, जो भी करना चाहूँ मैं इसके साथ कर सकता हूँ। यानी फ्री फॉर्म है जैसे आप फोटोशॉप में करते थे, ठीक है। फ्री फॉर्म वहाँ पे क्या कर होता है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ है पर्सपेक्टिव, ये डिस्टॉर्ट, ये आपको पता है क्या काम है, जो आप लोगों ने एलसीडी में तस्वीरें वगैरह डाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं, ठीक है, बहुत सारी जब आप पोस्टें वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आपका ये काम होता है, ठीक है। जब आप लोग डिज़ाइन करेंगे किसका, इस टूल के अंदर, ठीक है। जब आप लोग इस टूल, जो आपके पास ये ग्रिड टूल है, ठीक है,
जब इसके अंदर आप लोग काम करें तो ये टूल आपका ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें आपके पास ऑप्शन ये होता है, ठीक है। लेकिन ये कि उसके बगैर भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हैं इसको, ठीक है, बड़ा करवाना चाहें, ठीक है, छोटा करवाना चाहें, ठीक है, बड़ा करवा रहे हैं आप, छोटा करवा रहे हैं, अब ये आपकी मर्जी, आप क्या करना चाह रहे हैं इसके साथ, ठीक है। अब देखो इसमें एक और ऑप्शन है ये वाला फ्री डिस्टोर्ट, अपनी मर्जी से देखो। अब ये जब आप यहाँ से करवा रहे हो तो सिर्फ आपके 2 पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, और आप अगर एक करवाना चाहो तो भाई एक आपका देखो नहीं हो रहा, आगे पीछे एक नहीं जा रहा। अब देखो इसके में आप तो फ्री है, फ्री फॉर्म का मतलब मैं इसको करूंगा तो ये भी आपका सिस्टम डिस्टोर्ट होगा, देखो कहीं भी मैं लेके चला जाऊँ इसको, 1 पॉइंट जा रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ से वहाँ रखा मैंने, यहाँ से यहाँ रखा मैंने, यहाँ से इसको मैंने, ठीक है, देख लिया आपने डिस्टोर। जब आप लोग काम करेंगे, जब भी ट्रांसफॉर्मिंग का आप लोग काम करो, ठीक है, कोई तस्वीर आप लोग कहीं डालनी हो, ठीक है, या मॉकअप वगैरह लगाना हो, ठीक है, तो आप क्या कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप अंदर टाइपोग्राफी का यूज़ करना ज़रा, शेप के अंदर क्या करें, जैसे आपने शेप की थी ना उसको टेढ़ा करो, तो डिस्टोर्ट करो ज़रा। फ्री फॉर्म में आया, यहाँ पे मैं आया डिस्टोर्ट में, ये मेरा इस टाइप का भी रहता है, जी ठीक है, हो गया भाई। इसके अंदर वो टाइपोग्राफी लिखोगे, सिर्फ शेप के अंदर लिखे। देखो यहाँ से आप आओगे, देखो एरिया टूल है, ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आगे 5 के ऊपर, तो ये आपका सिस्टम यूं बन जाता है, अच्छा सही है। ठीक है। अखबारों में आपने देखा होगा, ठीक है, अक्सर वो आपके पास अभी सिस्टम बने हुए होते हैं, वो तस्वीर होती है, ठीक है, आपकी तस्वीर के अंदर वो सारे टेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, वो आपका ये हिसाब किताब होता है, ठीक है भाई। फ्री फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। मेश टूल हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मेश टूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डिटेल डाल देते हो, ठीक है, डिटेल डालते हो, 3D इफेक्ट आप डाल सकते हो, ठीक है, रियलिस्टिक आप इफेक्ट इसके अंदर डाल सकते हो, अपनी जो भी आपने एक शेप बनाई, जैसे आपने एक शेप बनाया, ठीक है, अब शेप का जो आप कलर डालेंगे वो क्या होगा, रेड कलर होगा, ठीक है, ये आपको मैरून वगैरह कर देंगे, आप ग्रीन कर देंगे उसको, अब वो लुक नहीं आएगा जो रियलिस्टिक लुक होता है, ठीक है। अब वो आप कैसे डालोगे, अगर बेस से आप डालोगे तो आप क्या करोगे, पेन टूल उठाओगे, थोड़ा थोड़ा उसको कलर देके ब्राइट क्या करोगे बताओ जरा, कौन सा इफेक्ट डालोगे कि वो आपको लगेगा भाई रियलिस्टिक है, बताओ। इफेक्ट में जाके क्या काम करोगे, और हिंट दे दिए, बताओ। ड्रॉप शेडो से तो आपका शेडो आएगा ना पीछे से आ जाएगा शेडो। हाँ बताओ क्या काम करोगे, जैसे ये मैंने डाल दिया, यहाँ से छोटा सा मैंने एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, भाई कहना ग्लो लगा देना, ग्लो तो उसको क्या कर देगा, ग्लो करके दिखाएगा आपको। भाई ऊपर हम इफेक्ट में जाके क्या लगाएंगे, हमने एक चीज पढ़ी ब्लर वाली, ठीक है, ब्लर लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, होगा कहाँ पे, ये स्टाइलाइज में आप जाएंगे तो यहाँ से भी आपको कहीं से ब्लर नजर आ रहा होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ से आप जैसे ही ब्लर में आते हैं, देखो गॉसियन ब्लर आपको दिख रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं रेडियल पर, या आपने देखने भाई ये लगा के दिखाना, इससे यानी एक डेप्थ आ जाती है आपकी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई चीज बनाई तो बनी कुछ ऐसी है, ठीक है, ये हमने एक पॉइंट बनाया, ठीक है, पॉइंट को हम कलर इसका चेंज कर देते हैं, पॉइंट का क्या कर देते हैं, यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर दिया, स्ट्रोक इसकी हम खत्म कर देते हैं, खत्म हो गई भाई, स्ट्रोक पे ही तो काम करता है ब्रश यार, बता रहे भी नहीं, ठीक है, ये हमने एक सिस्टम कर दिया इसका। अब हम जाते हैं इसके ऊपर इफेक्ट में, ठीक है जी, यहाँ से हम क्या करते हैं, ब्लर, गॉसियन ब्लर, प्रीव्यू ऑन करते हैं इसका, ठीक है, जितना देखो जितना ज्यादा करो एक बॉक्सी आपके पास इफेक्ट आ जाएगा, अगर ज्यादा कर दोगे, ठीक है, वो बॉक्सी बन जाएगा, ठीक है, ये आप जितना इसको स्मूथ रखेंगे आपकी शेप में उतना ये रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है जी, यही चाहिए थी, मिल गई, प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, इसका मतलब चाहिए थी सर, प्रैक्टिस करते तो मुझे चाहिए थी, ये बात भी है, प्रैक्टिस नहीं होती तो चाहिए। ठीक है भाई, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ मेश टूल कल देखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो आप यहाँ से देख लो, ये आपको ग्रेडियंट टूल आपने देखा है भाई, ग्रेडियंट टूल क्या काम कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल आप एक दफा क्लिक करते हैं, ठीक है, ये खुल जाता है, ठीक है, ग्रेडियंट, कभी कभार डिलीट होता है, डबल क्लिक करने पड़ते हैं आपको, ठीक है, तो ये आपके पास सिस्टम सारे आ रहे होते हैं। देखो यहाँ से अब आप ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपको ग्रेडियंट अप्लाई करेगा, लेकिन देखो चक्कर क्या होगा, स्ट्रोक हमने सिलेक्ट की हुई थी यहाँ से ऊपर,
जब हम उस पर काम कर रहे थे, तो हमें यहाँ से फिल करना पड़ेगा। स्ट्रोक बेशक आप इसकी बंद कर दें, फिल पे सारा काम करना पड़ेगा। देखो जब मैंने फिल सिलेक्ट किया तो अब ये आपके पास आ गया सिस्टम आपका ये बना हुआ। अब यहाँ पे जब आपने इस टूल की वजह से आप इसको एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक करके यहाँ से ही आप इसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको डबल क्लिक करके आप यहाँ से ही चेंज करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके पीछे शेडो डालना है, तरीकेकार आपको पता है कि भाई शेडो कहाँ होता है, स्टाइलाइज में ये आपके पास ड्रॉप शेडो। ठीक है, प्रीव्यू ऑन करेंगे आप तो ये आपके पास अपनी मर्जी से आप इसको सही। अच्छा शेडो यहाँ पर आपका काम करेगा ब्लर के ऊपर। ठीक है, जितना आप ब्लर रखेंगे, ठीक है, ये आप इसकी हिसाब किताब सेट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपने ये चीज देख ली, यहाँ से शेडो वगैरह की। अब मेश टूल मैंने आपको बोला बाद में, देखो ड्रॉपर में आपके पास आ गया ड्रॉपर। ठीक है, अब ड्रॉपर क्या काम करते हैं, कलर पिकर का काम करते हैं। ठीक है, यार वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किस्म से। ठीक है, अब आप कोई पोस्ट बना रहे हो, बंदे ने बोला मुझे ये सेम कलर ही चाहिए, तो आप क्या करते हैं, वहां से सिंपल उस पोस्ट में से कलर उठा के यहाँ पर डाल देते हैं। अब देखो मजे की बात ये, जो फिर उस टूल में उस जगह पर जो भी चीज अप्लाई हुई भी होगी, ठीक है, अफेक्ट को ये अप्लाई हुआ है। ठीक है, अफेक्ट में ज्यादातर वो स्ट्रोक और उसका जो फिल होता है उसको पिक करके आपको दूसरे शेप में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको। ठीक है, ड्रॉपर आपका हो गया। उसके बाद ये टूल आपने देखा हुआ था कल, ठीक है, जो आपकी ये क्लासों में हो गया। ठीक है, कौन सा टूल, सिंबल स्प्रेड टूल। ठीक है, ये आपने सिंबल वगैरह भी बनाए थे इससे। ठीक है जी, तो ये ब्लेंडिंग टूल भी हो गया आपका। ठीक है, ये आपके पास जो टूल है ये आपको मैंने बताया था कि भी आप कॉलम वगैरह बना सकते हैं, वही जो सिस्टम ग्राफ वगैरह बनते हैं आपके। ठीक है, ये देखो ये आपका ग्राफ वगैरह बना हुआ है। अब यहाँ पे यूनिट्स वगैरह दिए हुए हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम में फिलहाल आता ही नहीं। ठीक है, हम फिलहाल इसका कोई काम नहीं लेते। ठीक है, नहीं तो कभी कभार आप अगर कुछ बनाना चाहें इससे तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बना सकते हैं। ठीक है, अपने ही टूल समझे, अपना ही बंदा समझे, बना सकते हैं। जब आपको एक्सेल में किसी ने बंदे ने बोल दिया भाई एक्सेल में ये चीज़ मुझे बना के दो, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना के दो, ये चीज़ बना के दो, वो चीज़ बना के दो, आप सिंपल यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देखो स्टॉक के लिए भी है। ठीक है, बार ग्राफ भी है और लाइन ग्राफ भी है। ठीक है, लाइन ग्राफ देख लो। ठीक है, यहाँ से आप जैसे कोई भी वैल्यू डालते हैं तो ये आपकी वहाँ पर अपडेट हो जाती है। डालना कोई ठीक है, ठीक है भाई, फिलहाल ये जोन सा है ना, बोरा फाइलें वाले उठा के फिर डलवाओ तो अच्छा खुशी से डालूंगा। अच्छा सेव डेटा ओके करते तो सिस्टम जाता ही है, लेकिन चलो रहने दो यार इसको। अब देखो अगला टूल आपके पास आता है जो आर्टबोर्ड टूल आता है। ठीक है, अब आर्टबोर्ड टूल का आपको पता है आप पहले क्या करते थे, आर्टबोर्ड जब आपको आर्टबोर्ड टूल जब आपने सीखा नहीं था, ठीक है, देखा नहीं था, तो फिर आप क्या काम कर रहे थे, यहाँ से आप आते थे, क्या चीज, क्या नहीं देखा था, आर्टबोर्ड टूल नहीं देखा था। तो हम क्या करते थे, हम सेलेक्ट हुआ होता था, हम क्या कर देते थे, बाहर जाके क्लिक करते तो हमारे पास ये आर्टबोर्ड वाले ऑप्शन आ जाते थे। एडिट में जाके बहुत लंबा प्रोसेस हमको करना पड़ता था। अब देखो थोड़ा सा हम दिमाग चला लेते, थोड़ा सा देख लेते तो हमें पता चल जाता है भाई हमारे पास यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल मौजूद है। ठीक है, शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल। ठीक है, डबल क्लिक करोगे तब भी खुल जाता है, लेकिन मैं शॉर्टकट देखना चाह रहा हूँ, शिफ्ट ओ। ठीक है, इसका शॉर्टकट है आपके पास। अब देखो ये आर्टबोर्ड आपके पास बन गया। अब देखो यहाँ पे एक आइकन है, ये पेज जैसा बना हुआ, ठीक है, लेयर जैसा, इस पर क्लिक करते तो आपके एक और आर्टबोर्ड बन जाता है। ठीक है, ये आपके पास साइज आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप साइज को एडिट करवा सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, तो डिलीट करवाना चाहें तो यहाँ से सिंपल सिलेक्ट हुआ पे आप डिलीट का बटन दबा दें। ठीक है, इसको भी डिलीट करेंगे तो ये आपका डिलीट नहीं होगा। ठीक है जी, तो आप आर्टबोर्ड क्या कर सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं अपनी मर्जी के। देखो आर्टबोर्ड सिलेक्टेड है टूल, आप अपनी मर्जी से रैंडमली बना सकते हैं। ठीक है, जितने आपको आर्टबोर्ड चाहिए। ठीक है, और मजे की बात ये मैंने आपको सेव करना बताया था कि ये आपके सारे क्या होते हैं, अलग अलग भी चले जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन जब आप करते हैं। ठीक है, और अगर आप वैसे इसको सेव करते हैं तो पूरा आपका एक ही पेज में आपके क्या हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो देखो वहां से मैंने शायद आपको बताया था जेपीईजी और पीएनजी और पीडीएफ आप एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, वो तीन अलग अलग आपके पास फोल्डर बन जाते हैं। ठीक है, और पीएनजी ख्याल करना, जब आप पीएनजी सेव करें पीएनजी में तो क्या करें, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या कर लें, यहाँ से उसको ऐसे कर लें आप। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दें उसकी
ट्रांसपेरेंसी हाइड कर दे, बंद करवा दें उसकी, ठीक है, यानी वो आपको ट्रांसपेरेंट चीज नजर आए। नहीं तो अगर आप ऐसे ही करके ना उस टूल से आप क्या कर लेंगे, वो पीएनजी उसकी निकाल लेंगे, तो फिर वो उसका इश्यू ये आएगा, पीछे आपका ब्लैक ब्लैक जा रहा है, ठीक है, तो आपको सही तरीके से वो पीएनजी बना के देगा नहीं, ठीक है। एक और टूल आपके पास हैंड टूल। हैंड टूल क्या काम करता है भाई, चीजों को उठा के आपकी आगे पीछे सिस्टम करवाता है, ठीक है। अब ये चीज आर्टबोर्ड बहुत दूर पड़ा हुआ है, आप लाना चाह रहे हो भाई अपने पास, ठीक है, फिर आप क्या करो, कंट्रोल प्लस दबा के इसको जूम करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब देखो कंट्रोल प्लस करवा दो, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज हमारे पास रिजल्ट की सूरत में नहीं आती। तो एक और टूल दिया हुआ जूम टूल, ठीक है, जो होना चाहिए हमें ऊपर की तरफ करेंगे तो वो जूम करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ करेंगे तो ये माइनस करेगा, ठीक है। नहीं तो जो आपके पास अपडेट वर्जन है, ठीक है, 2020 का 21 का, वो क्या काम करते हो, आप उसको यूं करके सिलेक्ट करते हैं तो वो चीज़ आपकी जूम करवा देता है, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़। वैसे इसको करने के लिए आपको उस चीज़ पे जाना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ से मैं 8 को करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, 8 पे यहाँ के मैं क्या करूँगा, ऊपर करता रहूँ या साइड पे करता रहूँ, जैसे, लेकिन जैसे नीचे करूँगा तो ये आपका माइनस करना शुरू कर देगा, ठीक है भाई। उसके बाद एक मेन टूल आपके पास स्लाइस टूल, ठीक है, स्लाइस टूल देख लेते हैं, फिर हम लोग खत्म करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास है ना, टूल्स वगैरह आपके खत्म हो गया। ठीक है, स्लाइस टूल हम काम शुरू करते हैं। देखो यहाँ से मैं एक सर्कल पहले बनाता हूँ, एक सर्कल मैंने बना लिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ, एक लाइन मैंने यूं लगा दी, एक लाइन मैंने यूं लगा दी, एक लाइन मैंने यूं लगा, 2 लाइन लग गई आपके पास, ठीक है, 3 लग गई, एक तो आपके पास उसको हम डिलीट ही कर देते हैं। कंट्रोल ए करता हूँ मैं, पाथ फाइंडर में जाता हूँ, क्या करूँगा मैं डिवाइड करवा दूंगा इसको, ठीक है, वो अब ये नहीं हुआ, ठीक है, देख रहे हो बन गया आपका सिस्टम। यहां से मैं अनग्रुप करता हूं इसको, सारी चीजें, इसका मतलब क्या है, आपके पास अलग अलग है, सही है भाई, लोगो बन गया, वो नहीं, कौन सा वाला, अबे यार मेडिकल का, यार मेडिकल का लोगो क्या होता है, प्लस, ठीक है। अब भाई यहाँ पर सिस्टम तो बन गया, अब आप क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और एस का बटन, यहाँ पर सेव एज वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो सब कुछ अलग अलग आपको नजर आ रहा है, लाइट नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर पीएनजी चाहिए तो पीएनजी, देखो ट्रांसपेरेंसी है तो देखो यहाँ पे कहीं चेक लगा हुआ, खत्म कर दो, ठीक है। यहाँ पे आओगे ट्रांसपेरेंसी आप ऐड करवा सकते हो इसमें, वहां से नहीं करना चाह रहे, वहां से भूल गए, ठीक है, पीछे नहीं जाना चाह रहे आप, तो जब आप यहाँ पे सेव करते हो तो वहां पे भी थोड़ी सी नजर मारोगे तो आपको ट्रांसपेरेंसी जहां भी नजर आ रही तो आप क्या कर लो, उसको चेक कर लो या अनचेक कर लो, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या बन रही है, जिफ बन रही है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से जेपेग कर सकते हो, ठीक है जी, जिफ भी कर सकते हो, जेपेग भी कर सकते हो। यहाँ से पहले हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, नेम अनटाइटल, तो ठीक है भाई, इसको हम सेव करते हैं। सेव कहाँ करवा रहे हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे करवा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं, ये कुछ सेव करवाते हैं भाई इसको, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया कुछ सिस्टम, ये रहा सिस्टम, ये रहा, ठीक है। आगे डॉट जिफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको डॉट क्या कर सकते थे, जेपेग वगैरह। देखो सिस्टम क्या बना है आपके पास भाई, हमें तो अलग अलग चीज चाहिए था, हमने तो अलग अलग सिस्टम किया हुआ था, ठीक है। अब ये आएगा सारी सिस्टम, क्यों साथ आएगा, क्योंकि आपने क्या किया हुआ, सिर्फ अलग किया हुआ, तब तस्वीर बनेगी, वो आपके अलग अलग सिस्टम नहीं देगा, ठीक है, अलग अलग पेजों पे नहीं जाएगा। अगर हम उसको, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ आर्ट बोर्ड लेते हैं, ठीक है, अगर आर्ट बोर्ड के हिसाब से हम क्या करते थे, इसको अलग अलग आर्ट बोर्ड में डालते, फिर हमारे पास ये अलग अलग पेजों पे आती, फिर भी क्या करना पड़ता हमें, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करना पड़ता। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है, जब आप एक्सपोर्ट में जाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट फॉर वेब वाला कुछ ऑप्शन आता है, ठीक है, ये पॉपअप वगैरह दे रहा है,
ठीक है, इसको भी छोड़ो, ज्यादा कंफ्यूज ना होना, इसको भी छोड़ो। अब देखो स्लाइस टूल आपका क्या काम करता है, अब मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल एक चीज बनी हुई है आपके पास, स्लाइस टूल। स्लाइस क्या है, ये कुछ छुरी नुमा आपके पास बना हुआ है, ठीक है। स्लाइस क्या चीज होती है, कुछ भी आप डबरोटी ले लो, ठीक है। अब आप इसको काट रहे हो, अब जितने पीस आप बनाओगे वो आपके अलग अलग हिसाब किताब बनेगा। अब देखो यहाँ से मैं इसके इस पॉइंट से पकड़ के यहाँ से एक स्लाइस बनाता हूँ, बिल्कुल सेंटर से उधर ले गया, एक बन गया मेरे पास। फिर मैं यहाँ से आगे बनाता हूँ दूसरा स्लाइस, दो बन गए। फिर यहाँ से मैं बनाता हूँ तीसरा स्लाइस, ठीक है जी। फिर मैं यहाँ से बनाता हूँ आपका चौथा स्लाइस, फिर यहाँ से मैं बनाता हूँ आपका पांचवा स्लाइस। 5 स्लाइस बन गए। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एस करता हूँ, ठीक है। पहले आप जिफ में करके देख लें फिलहाल, ठीक है। पॉपअप देख लेते हैं हम, अच्छा इसमें एक गड़बड़ हो सकती है आपकी, ठीक है। यहां से हम इसको फिलहाल यहीं से सेव कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट, क्या लिखा है, ऑल स्लाइसेस, जितने भी आपने स्लाइस बनाई वही आप इन सबको एक्सपोर्ट करके दें हमें, ठीक है। नहीं तो यहाँ से आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल यूजर स्लाइस जो आपने सिलेक्ट की भी आप वही सिर्फ करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फिलहाल ऑल कर रहे हैं इसको, जितने भी हैं भाई सबको सेव करो। यहाँ से हम इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। जिफ आ रहा है तो हम इसको स्लाइस सेव कर देंगे, ठीक है। कहीं स्लाइस बना हुआ आपके पास, ये देखो ये इमेजेस आपके पास एक नया फोल्डर बना हुआ आ गया। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो देखो ये आपके पास स्लाइसेस जो बार भी हमसे गलती से बन गई थी, ठीक है, वो भी सारा सिस्टम आपके पास यहाँ पर आ गया। लेकिन मेन कौन सी आपको पता है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही आपके पास, एक ये रही, ठीक है, एक ये रही, ये आपके पास मेन एक्सेस है। मेन आपके पास स्लाइसेस है, क्या कर रहे हैं, टुकड़े बना के दे रहा है। ये काम कहाँ होता है, जब आप लोग वेब डिजाइनिंग वगैरह करोगे तो ये स्लाइस टूल आपका वेब काम आता है, ठीक है। लेट्स सपोज हम देख लेते हैं एक चीज, जब वेब का जिक्र हो गया तो वेब को हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं वेब डिजाइन टेम्पलेट्स, ठीक है। इमेजेस पे चले जाते हैं, पिंटरेस्ट पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, आपकी पूरी कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करवा सकते हैं। कॉपी करवाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इलस्ट्रेटर में जाके पेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, पेस्ट करवाने से पहले अगर हम कोई स्लाइस हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे फालतू बनेंगे, ठीक है, हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर एक और ऑप्शन है स्लाइस सिलेक्शन टूल, वो आप पकड़ेंगे, देखें इस स्लाइस पे आप आएंगे, ठीक है जी। इस पे आएंगे, सिलेक्ट होगी, आप उसको डिलीट करवा दें। इस पे आए, सिलेक्ट होगी, आप उसको डिलीट करवा दें। इस पे आए, सिलेक्ट होगी, आप उसको डिलीट करवा दें। इस पे आए, सिलेक्ट होगी, आप उसको डिलीट करवा दें, ठीक है। सिंपल आप उन चीज़ों को डिलीट करवा सकते हैं सिलेक्ट करवा के। अब देखो जो हमारा टारगेट है इसको हम कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल भी, ठीक है भाई। ये हमारे पास एक वेब पेज आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ भाई जो इसके बाद जितनी भी तस्वीरें हैं, ठीक है, वो मुझे एज ए स्लाइस मिल जाए, ठीक है, अलग अलग पार्ट के उसमें मिल जाए, ठीक है। जैसे जो जो बना हुआ सारे सेगमेंट मेरे पास अलग अलग हो जाए। अलाइन करना चाह रहे हो तो कर लो, ठीक है, मर्जी आपकी, अलाइन ही है पहले से, ठीक है। स्लाइस टूल आपने यहाँ से पकड़ा, भाई ये सेगमेंट मुझे अलग चाहिए, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, कॉर्नर पे आप जूम वगैरह करवा सकते हो। एक पार्ट ये होगा भाई, ठीक है, यही मैंने ब्लू पे टिक किया और यहाँ से मैंने एक पार्ट ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं नीचे आया, ठीक है जी, यहाँ से मैंने एक और ब्लू से यहाँ से पकड़ा इसको और यहाँ से मैंने क्या कर दिया इसको, ये पूरा सेक्शन था तो मैंने पूरा सेक्शन ही उठा लिया, यहाँ तक हो गया। ये सिर्फ यही काम नहीं करेगा, अगर आपको ये सेक्शन भी चाहिए जो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको वो बड़े वाले सेक्शन तो देगा, लेकिन साथ ये छोटे छोटे सिलेक्शन भी आपको ये देगा, ये सेक्शन भी आपको देगा बंदा, सॉरी टूल, ठीक है, ये सेक्शन भी आपको मिलेगा,
ठीक है, ये सेक्शन भी आपको मिलेगा। सब सिलेक्ट कर दिया आपने, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एस, ठीक है। नहीं समझ आता ये टूल, भाई शॉर्टकट बहुत बड़ा है, समझ नहीं आता, तो क्या करो आप फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, ठीक है, एक्सपोर्ट एस कर दो। देखो ये तो कुछ और आ गया, ठीक है, वेब लेगेसी वाला, ठीक है जी, ये रहा आपके पास वेब लेगेसी, ठीक है, तीसरे नंबर वाला। पहला भी हमने देख लिया क्या काम कर रहा था, दूसरा भी हमने देख लिया क्या काम कर रहा था, तीसरा आप देख लेते भाई तीसरे का यहाँ पर क्या काम है। वेब लेगेसी यहाँ से जैसे ही आप करेंगे तो ये आपके पास सारे सिस्टम, देखो सेक्शन आपके पास बने हुए, यहाँ से आप बता सकते हो, देखो यहाँ से भी आप ये काम करने के बाद भी इसको छेड़ा छाड़ी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो और स्लाइस हमको चाहिए भाई, जो भी हमारे स्लाइस आप ये सामने नजर आ रहे हैं वो सारे चाहिए, तो यहाँ से आप सेव कर लो इसको, ठीक है जी। स्लाइस डेस्कटॉप पे ये हमने सेव कर दिया इसको, ठीक है जी, ये अब आपके पास सेव हो गई। हम इसको मिनिमाइज करते हैं, देखो उसी फोल्डर के अंदर आके आपके पास वो चीज़ सेव हो गई है। अब जितना जितना हमने सिस्टम किया था, जो जो सिस्टम किया था वो सारा आपके पास यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है भाई। किसी को कोई मसला, क्योंकि आज आप लोगों के टूल्स वगैरह खत्म हो गए, ठीक है। अब जो आपके छोटे मोटे ऑप्शन यहाँ से यूज होंगे, ठीक है, जैसे ये इधर आपके कुछ एडिट कलर वाले आ रहे हैं, ठीक है, ये जैसे जैसे हम लोग टेम्पलेट वगैरह बनाएंगे, ठीक है, इनके ये महीना आप लोगों के पास है, ठीक है। ये शेडो तो बेशक आपके हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास 2-3 हफ्ते बचेंगे इस महीने के, ठीक है। तो हम छोटी मोटी चीजें देख लेंगे, कलर, एडिट कलर है भाई, ये क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीजें आपके पास हैं, क्या क्या प्रीसेट आपके पास हैं, ठीक है। अच्छा, कोई किसी भी तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो पोस्ट नोटिफिकेशन इफेक्ट लगा होता है, ठीक है, आप शायद कर रहे थे, अब सामने तो बिल्कुल एक आपके पास डायरेक्ट किस्म की तस्वीर आ रही थी, ठीक है, लेकिन पीछे हम लोगों ने एक, जैसे कि ये इफेक्ट आपके पास लगा, हम दूर क्यों जा रहे हैं, ये देखो ये, ठीक है। अब ये आपके पास ग्रे स्केल वाला काम होगा, ये काम मिलेगा आपको ट्रेस में मिलेगा, ठीक है, इमेज ट्रेस में। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे कहीं लिखा होगा इमेज ट्रेस, ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज मिलेगी। इमेज ट्रेस से एक चीज याद है, एक छोटी सी चीज आपकी रह गई, इसको मैं डिलीट करता हूँ, वो भी लगे हाथ हम देख लेते हैं। लेट सपोज यहां से मैं एक लाइन बना लेता हूं, लाइन बना ली, इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, देख लेते हैं, चलो याद आ गई आखिर में। तो देखो ये टूल हमारा रह गया था, विथ टूल। ये क्या काम करता है, आपकी चीजों की विथ वगैरह बढ़ाता है। देखो जैसे मैं इसके ऊपर आया, इसकी स्ट्रोक के ऊपर, ठीक है, देखो प्लस का साइन नजर आ रहा है। अगर मैं बिल्कुल एंड पॉइंट से इसको उस तरफ लेके जाऊं, ठीक है, या इस तरफ लेके जाऊं, ठीक है, देखो ये चेंजिंग आपकी कर रहा है। इस तरफ आया तो उसने ये आपको कुछ इस तरीके का आपको एक इफेक्ट बना के दे दिया, ठीक है। सिर्फ यही काम नहीं करता, देखो जैसे यहाँ पे इफेक्ट बनेगा, जो उसकी प्रोफाइल जैसी बनेगी वो कहाँ शो हो जाएगी आपको, इधर ऊपर, ठीक है। अब ऊपर जो प्रोफाइल बनी है आपकी वो सिलेक्ट होगी पहले से। आप यहाँ पे क्या करोगे, एड टू प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आप देखो प्रोफाइल 2 लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से भी आप कोई नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर दो, इसको ओके कर दो। अब देखो ये आपकी प्रोफाइल ऊपर बन गया। अब मैं यहाँ से एक और लाइन लगाता हूँ, या लेट सपोज मैं एक शेप बनाता हूँ, शेप बना दी, मैं ये प्रोफाइल ढूंढूंगा अभी, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में आई हुई है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखो वो बिल्कुल जो हमारी शेप बनी है उसकी स्ट्रोक वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी उस पर, देख रहे हो आप लोग, उसी प्रोफाइल में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत से काम कर सकते हो इस टूल की मदद से। यहाँ पे आप आए, जैसे ही ठीक आप इसके ऊपर आए तो देखो आप नीचे ला रहे हो, तो देखो ये कैसा आपको इफेक्ट बना के दे रहा है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ से आ रहे हैं भाई, इसकी इस पॉइंट को पकड़ के आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये भी जाएगा आपको पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को आप पकड़ के दोबारा ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी ऊपर से मुराद आप थोड़ा बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये बाई चांस कभी कभार तुक्के वुक्के लग जाते हैं, एरर बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये आपके लोगो वगैरह बनाने में आपके काम आ सकता है, ठीक है। अब देखो मछली बन गई है। अब जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर इसकी प्रोफाइल देखते हैं, देखो इसकी प्रोफाइल कुछ इस टाइप की बन गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, प्रोफाइल 3 आप ओके कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से कोई भी एक चीज़ बनानी है, फिर आपने प्रोफाइल बिल्कुल लास्ट में होगी आपकी, उस पर आपने चले जाना है। तो देखो ये आपका इफेक्ट जूम टूल से ही चले जाते हैं, इसको
देखो ये आपका इफेक्ट आपके सामने बन गया सिस्टम, ठीक है। जैसे जो आपकी मछली टाइप की चीज बन गई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया, आप इसको कहीं भी यूज करवा सकते हैं, कोई पैटर्न वगैरह बनाने में, ठीक है, कोई पोस्ट वगैरह बनाने में। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या क्या करते हैं इससे। ये एफ बना हुआ, ये बना लेंगे आप लोग, फेसबुक का जो आइकन बना हुआ बना लेंगे ना, सिर्फ आपका एफ लगा और पीछे बोर्ड से इन लोगों ने खेला हुआ सिस्टम, ठीक है जी, ठीक है। और आप देखो यहां से तो आपने किससे, अब देखो अभी तक ये क्या चीज है आपके पास, एक स्ट्रोक है, ठीक है। अब आप इसको चाह रहे हो कि शेप में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, आप ऑब्जेक्ट में जाके क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये बात वैसे ही आ गया है, इस पर सिलेक्ट हो गया, आप बताओ क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे जो शेप में कन्वर्ट हो जाए, एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे। देखो एक्सपेंड जैसे इसको करेंगे शेप में आपकी कन्वर्ट हो जाए, तो बार क्लिक करते हो याद रखो, देखो ये पाथ में ये शेप बन गई आपकी, ठीक है। अब शेप बन गई तो ये प्रोफाइल आपकी गायब हो गई है, क्योंकि प्रोफाइल आपकी हमेशा किस पे काम करती है, पाथ के ऊपर काम करती है, ठीक है जी। एक्सपेंड कर देते हैं इसको, एक्सपेंड वैसे करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर हम देख लेते हैं, कभी कभार आपको एक्सपेंड करवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम तस्वीरें ट्रेस वगैरह में करते हैं तो फिर आपका एक्सपेंड ऑप्शन काम आता है, लेकिन फिलहाल देखो ये आपके पास जो भी सिस्टम बन गया, ठीक है। अब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अब क्या हम इसको ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं इस टूल को, विद टूल को, तो देख लेते हैं भाई। देखो ये इसका काम सिर्फ आपके जो एंकर पॉइंट है, ठीक है, उनसे इसका मतलब है, नहीं कर रहा भाई, ठीक है। किस पे काम करेगा, पाथ पे काम करेगा, ठीक है। अगर सबर इसके अंदर मैं अगर स्ट्रोक डाल दें बाहर की साइड पे तो फिर काम करेगा, ठीक है। बेसिकली काम किस पे करता है, ये स्ट्रोक्स के ऊपर काम करता है, पाथ के ऊपर। अगर शेप बन गई तो शेप के ऊपर ये उसको घास भी नहीं डालेगा, ठीक है। अब ये आप लोगों का हिसाब किताब है कि आप लोगों ने देखना है। अब देखो ये जो छोटे छोटे आपके पॉइंट बने हुए होते हैं, ठीक है, विद टूल में मैं जाता हूं, अब देखो ये छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, वाइट वाइट आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इनको भी आप छेड़ सकते हैं, अंदर करना चाह रहे हैं, ठीक है, कर्वी करना चाह रहे हैं, जो सिस्टम करना चाह रहे हैं आप उनको भी छेड़ सकते हैं, ठीक है। गिलास बनाना चाह रहे हैं आप, तो यहां से आप क्या कर लें, एक लिप्स भी उठा ही लें फिर, ठीक है भाई। जो आप करना चाह रहे हैं आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं इस चीज से, ठीक है जी। अब जिसको जो मसला होगा अपने मसले मसाले निकाल के लाएगा, कल की क्लास में वो आप बता देंगे, टूल पर आपके फाइनल हो जाएंगे, फिर हम पोस्ट के ऊपर आ जाएंगे और आपके असाइनमेंट डेली के डेली जमा होंगे, ठीक है। और जो नए बच्चे उनका फोटोशॉप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी, नेक्स्ट वीक से या कल से ही आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक से ही करेंगे। असाइनमेंट के बाद फारिग, असाइनमेंट रैम खा के भेज कर आपकी लाइन लगी होती है, मैं इसलिए भेजता हूँ कि आप लोग फारिग हो जाए, ठीक है। तो आप